इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जो मेरे साथ हुआ उससे बुरा तो तुम्हारे साथ नहीं होगा कभी। समझ रहे हो? तो हम पूरा कोर्स YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर लेते हैं। इनकी एनर्जी में, इंटेंट में कोई कमी नहीं थी। हाउस दी जोश। को बोल देंगे। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं। आइए सागर सर प्लीज। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए आप लोग। ठीक है। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा एक बार जोर से करें। एग्जाम से पहले एक सवाल पूछ लूं? बिल्कुल, ये सागर हाउस सर दी हैं। जोश। क्या बात है। चलिए सर, माइक इज ओवर टू यू। सो सागर सर इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, और इन्हीं की वजह से जो लॉ प्रेप जुडिशरी में हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सागर सर। सो हाउस द एक्सपीरियंस टुडे? कैसा था? नाइस। पेपर वॉज डिफिकल्ट, ईजी और मॉडरेट? मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट। लेंदी था, बट अगर आप पढ़ रहे थे तो क्वेश्चंस बन रहे थे आपके। चलिए, तो एक बार जोर से, मैं तो पूछूंगा ही आप लोगों से, हाउस दी जोश राइट नाउ? पीछे वालों, जोश कैसा है आपका? हाउस दी जोश? चलिए देखो, अभी तक मैंने काफ़ी स्टूडेंट से डिस्कशन किया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, तो मैं उसको बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप 68 और 72 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस, राइट? और मेंस के लिए बुकलेट अवेलेबल है, आप लोगों को बुकलेट मिल जाएंगी, मेंस की अपनी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं सागर सर को इनवाइट करूंगा, क्योंकि जो भी हम कर पाए हैं सेंटर पे, जो भी अरेंजमेंट है या फ्री कंटेंट, फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा पाए हैं, बिकॉज ऑफ सागर सर। और ये प्लान भी सागर सर का था कि सारे बच्चों को यहाँ पे बुलाएंगे, हम इन्वाइट करेंगे और फ्री बुकलेट हम उनको प्रोवाइड करेंगे, सो डैट हर एक स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना जो एक सपना है जज बनने का साकार कर सके। प्लीज़ सागर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। And I would try to speak without it. Am I audible? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? चलिए, तो छोटी छोटी 2-3 चीजें बताता हूं आपको। सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से लेकर कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो होती है इंटेंट। उसको गोल बोलिए, टारगेट बोलिए, लक्ष्य बोलिए, पैशन बोलिए, कुछ भी बोलिए, इंटेंट चाहिए होता है। जब इंटेंट होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप से होने लगती है। करण सर के बारे में एक बात बताऊंगा कि क्योंकि करण सर कंटिन्यूअसली 2 नाइट तक काम कर रहे थे, तो इनका एक प्लान था कि एग्जाम से राइट बिफोर द एग्जाम हम एक पूरा होल नाइट क्लास लेंगे, जिस क्लास में रिवीजन करा देंगे पूरे कोर्स का। तो प्लान था पहले, उसके बाद क्योंकि 2 नाइट से कंटिन्यू ट्रैवल और काम कर रहे थे, तो मैंने बोला सर आपका ये प्रोग्राम तो अब पोस्टपोन हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। तो सर ने कहा नहीं सर, तो मैं करूंगा। तो मैंने कहा कैसे पॉसिबल है कि आप तीसरी रात बिना सोए कैसे लेंगे क्लास? लेकिन आप में से किसी ने वो क्लास देखी है या ज्वाइन की है तो आपको पता होगा इनकी एनर्जी में, इंटेंट में कोई कमी नहीं थी। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो बार बार आपसे पूछे ना हाउस जोश, जोश, इनका जोश बहुत हाई है, ये मुझे पता है। जबरदस्त इनका जोश था। 3rd डे जो एनर्जी थी, जो कमिटमेंट था, मैंने कहा सर ये सब कैसे होता है? तो बेसिकली क्या होता है, जब इनको अपना सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि नहीं यार, समवन इज वेटिंग फॉर माई क्लास, या समवन इज पैशनेटली वेटिंग किया, सर आएंगे, बताएंगे, मोटिवेट करेंगे या कुछ टिप्स देंगे, कुछ रिविजन कराएंगे। और आपको पता होगा, अगर आपने हमारा YouTube चैनल फॉलो किया है तो आज भी ऑल्दो पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा घुमाया भी था, आरजेएस बोल के थोड़ा डीजेएस भी खिसका दिया, सब कुछ है ना। लेकिन उस सब के बावजूद आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आए हैं, और जिनके भी सर ने बोला है 65 अबव है वो होपफुल रहे, 70 अबव है वो मेंस की तैयारी आज से शुरू कर दे और अभी से शुरू कर दे। इसके अलावा
बहुत देखो, ये जो सब हम करते हैं ना, बहुत मेहनत बहुत सारे लोगों को लगती है, बहुत सारे लोगों की, जो कई बार पर्दे के आगे होते हैं, पीछे वाले दिखाई नहीं देते। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि YouTube पे ऑलमोस्ट पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल है, और जो हमारा कोर्स था RJS का, वो 3,999 का था। सर ने कहा सर 3,999 में कराएंगे, पूरा कोर्स करवाएंगे। और अभी आज मैं बोल रहा हूं कि जो लोग मेंस क्लियर होंगे उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, विदाउट अ सिंगल पैनी। प्रॉब्लम क्या है, कई लोग हमारे जुडिशरी वाले भाई बंधु हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आप क्या खराब कर रहे हो मार्केट। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं, हमने क्लैट में कमा लिया, अब जुडिशरी में देना है, सोसाइटी को देना होता है ना, पे बैक करना होता है कि भाई अब जो है वो वापस बैक करने का टाइम आ गया है। तो हमारा 22-23 साल क्लैट अच्छा चल गया, अब ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है, और इस लॉ ऑफ फेटर्निटी ने बहुत कुछ दिया है। तो वापस लॉ ऑफ फेटर्निटी को या जुडिशरी को वापस कुछ, जिसको कहते हैं ना कि गिव बैक टाइम, तो कुछ देने का समय है। तो आप यकीन करिए, आपको जो मेंस आएंगे वो तो फ्री है, इसके अलावा 2-3 बड़ी बड़ी चीजें हैं। यूपी की बहुत बड़ी वैकेंसी, राजस्थान से भी बड़ी वैकेंसी आ रही है। और मैं अभी नीचे खड़ा था तो कई सारे बच्चे मुझे गाजियाबाद, आपके फैन बच्चे, हाँ आपके जो फैंस हैं वो पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, तो कई कुछ कश्मीर के भी मिले मुझे एक दो लोग, बिल्कुल। तो कश्मीर से भी लोग आए हैं। अब ऐसे मौसम में वो क्या करने आए, हमें जाना चाहिए कश्मीर, वो यहाँ आए ऐसी गर्मी में। तो वो कल मैं मीम पढ़ रहा था कि लंदन में 26 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो हीट वेव डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, लंदन की गवर्नमेंट ने, कि भाई हीट वेव है तो सारे वो प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। तो मैंने कहा यार 26, हमारे यहाँ पे प्लेजेंट वेदर होता है हम तो AC 26 पे चलाते हैं। तो खैर एनीवेज, तो सर आप इनको जो आए हैं उन सबको बहुत आपका आभार। आज आपके एक जेस्चर है, देखिए ऐसा होता है कि जैसे कई लोग कह रहे हैं आप फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, जेस्चर है, किसको कमी है खाने, कौन नहीं खा सकता खाना, ऐसी क्या बड़ी बात है, बिल्कुल। लेकिन एक जेस्चर है, एक हमारा इंटेंट है, एक हमारा एक स्पिरिट है, भावना है जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये एक भावना है कि हम फूड भी दे रहे हैं, आप सब लोग अपना टोकन जरूर लें, कलेक्ट करें। और मेंस की जो बुकलेट है वो बहुत मेहनत से बनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर इंटेंट में, कंटेंट में कोई कमी है, उसका कंटेंट बहुत मेहनत से बना है। तो उसको ज़रूर कलेक्ट करें और उससे ज़रूर तैयारी करें। जिस तरह से आप, आज मैं देख रहा हूँ इतना डिफिकल्ट, लेंदी, ट्रिकी पेपर होने के बावजूद आपके चेहरों पर इस तरह की जो स्माइल है, या जो एनर्जी है, या जो आपके अंदर एक जोश है, इससे मुझे लग रहा है पेपर ठीक हुआ है, या कहीं ना कहीं मन में उम्मीद है कि प्री का तो बेड़ा पार हो गया है और अब मेंस की बारी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपकी मुस्कान है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो बता रहा है कि प्री क्लियर हो चुका है। तो अब मेंस पे टूट पड़ो। इसी तरह से इंटरव्यू की तैयारी भी करेंगे और पूरा ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहेंगे। उसके बाद फिर हमने कुछ सोसाइटी के लिए किया, फिर आप कुछ करेंगे, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जेन्युइनली मैं आप सबसे मिलना चाहता था। ऑब्वियसली बात है, यूट्यूब पे मैं किसी का फेस नहीं देख सकता, चैट आ रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। और वो 2 दिन पहले हमने क्लास ली थी, उसके ऊपर 41,000 व्यूज़ हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 60-70% स्टूडेंट्स जो हैं। तो हर एक वो जो सेकंड बच्चा है जिसने आरजेस दिया है, उसने वो वीडियो देखी है। अब मुझे नहीं पता उन 1000 क्वेश्चंस में से कितने आए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, बट मैंने मेरी पूरी जी जान लगा दी थी कि मैं ये पूरे रिवाइज करवा के छोड़ूंगा। और उस दिन की बात बताता हूँ, 3-3:30 बजे के आसपास मेरे को इतनी नींद आ रही, पैरों में दर्द हो रहा है, कड़ में दर्द हो रहा। और मैंने एक बार क्लास में बोला भी था कि यार बाद में कर लेंगे, बच्चे कम हो गए हैं, बट मेरे वो नहीं, आज नहीं जाना, आज डिमोटिवेट नहीं होना। आज मैं टूट गया तो ये सब टूट जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सबके लिए। एक बार मैं उनको स्पेशली सैल्यूट करना चाहूंगा, हमारी टीम की तरफ से, सर की तरफ से, और आप सब की तरफ से भी, जो ऐसी जो वुमेन कैंडिडेट हैं, जो मैरिड हैं और उसके बावजूद भी पूरे जज्बे से, जुनून से, जोश से तैयारी कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो आगे बढ़े, तो उन सब के लिए इस बार तालियां बजा दीजिए।
कितने ऐसे वुमन कैंडिडेट्स हैं जो मैरिड हैं बट स्टिल आज यहाँ पर अवेलेबल है? ये देखिए, दे आर मैनी, a huge round of applause for them, a huge round of applause for them. ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है, ये जो आपका जज्बा है जिंदगी में। देखिए, हो सकता है आरजेएस सिर्फ एक एग्जाम है, कल को यूपी भी आएगा, एमपी सीजे भी आएगा, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, लेकिन ये जज्बा आपको एक दिन कामयाब जरूर बनाएगा। चाहे कहीं जज बना दे, चाहे कुछ और बना दे, ये कामयाब जरूर बनाएगा ये जज्बा आपको। और लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जो मेरे साथ हुआ उससे बुरा तो तुम्हारे साथ नहीं होगा कभी। समझ रहे हो? तो मैं बाउंस बैक कर सकता हूं, तो आप लोग भी कर सकते हो। दिस इज एन एग्जाम है, इससे आपकी लाइफ डिसाइड नहीं हो रही है। आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, राइट? जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ वो भी डिमोटिवेट ना हो। देयर आर नंबर ऑफ वैकेंसीज, लगे रहे, निरंतर प्रयास करें, कामयाबी एक दिन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार जोर से लास्ट टाइम, हाउस द जोश राइट नाउ, हाउस द जोश। थैंक यू सो मच, आप सब आए, दिल से आभार आप सबका। मिलेंगे अच्छा, आपके सर एक मिनट, इससे पहले हम इसको समअप करें, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल, तो कुछ 4 5 7 क्वेश्चंस लेना चाहेंगे सर, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। 101 कोई कुछ पूछना चाहता है प्लीज, कट ऑफ हमने बता कुछ दी है। बताना चाहता है, मेंस के लिए आप स्टार्ट करो। चलिए, आपका तो लग रहा हो जाएगा। और किसी को क्या लग रहा है? कुछ कि कोई बोलना चाहता है, यू कैन कम ऑन स्टेज, आप स्टेज पे आ सकते हो। सर बहुत जल्दी कब आ रहा है प्रयागराज? जल्दी सर, यूपी की वैकेंसी आने दीजिए, उससे पहले आ जाएंगे। मुझे भी आना है क्या वहां पे? ठीक है। मैम, आप कुछ कह रहे थे प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेल्फी लेनी है, फोटो लेनी है। 3999 में कोर्स करा रहे हैं, फ्री में यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, तो थैंक्स तो आप बोल ही सकते हैं। कुछ एक कहिए सेल्फी मैम। ऐसे ही ले लें या सिंगल सिंगल लेनी है? कैसे लेनी है बताओ? एक ग्रुप फोटो ले लो यहाँ से। आइए सर, ऊपर थोड़े हाइट से ले लो। ऐसे लो ना सर, भी बनाओ आप। अच्छा। अच्छा, आप में से ऐसा कोई है जो कभी लॉ प्रेप आया था? एक को तो मैं देख ही रहा हूँ, और कोई? अच्छा, कहीं किसी भी ब्रांच में कभी लॉ प्रेप गया था या आया था पहले? मैम देखिए, सब जगह सेम फैकल्टी नहीं है, लेकिन आप पढ़िए। So we are trying to make the clones of these guys. So I have applied for that. So sir, ma'am. I'm not completely ready for that judiciary nowadays. I just completed my law and I started for the judiciary. I have an age issue, so I have this last attempt as a RJS. So I tried and मेरी कहीं से प्रिपरेशन नहीं थी. Then मैंने वो 10:30 बजे I started that और मेरी बेटी भी लॉ कर रही है, शी इज इन लंदन, तो वो आने वाली थी, तो मैं उसको गाइड कर रही थी और मैं पूरी क्लास मैंने लास्ट से सुबह तक के लिए रात से लेके 10:30 से सुबह तक देखी। और मैं हस्बैंड ने सर कि तुम जागी हुई हो, मैंने कहा हाँ, मैं इतना पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ी जितना आज की क्लास में पढ़ी है। यू आर हाईली मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक सर मैम, किटकैट एक मंगवानी पड़ेगी, किटकैट चाहिए। किटकैट तो देंगे मैम को, लेकिन मैम 38% लोग अपने लास्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली 38% लोग अपने लास्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट आप जो भी मान लो, फर्स्ट का तो फर्स्ट में भी होते हैं, बट लास्ट में कई सारे लोग होते हैं, तो इसलिए कभी गिव अप ना करें और Exactly. कंटिन्यू करें अपनी जर्नी को। और कोई कुछ बताना चाहेगा? सर, हम सर पैरामिलिट्री में नौकरी कर चुके और बहुत ही ज़्यादा इससे हम मोटिवेटेड हो रहे हैं। और जो लड़के ऐसे हैं जिनमें पैसे की कमी है, पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते, बिल्कुल। उसके लिए जो सर ने मुहिम चलाई है, ये बहुत ही बेहतरीन मुहिम है। इसमें आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। हालांकि स्ट्रेंथ बढ़ेगी पढ़ने वालों की, लेकिन बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। जो नहीं पढ़ सकते, जिसमें पैसे की कमी है, वो मोबाइल से नहीं पढ़ सकता, देखिए, फ्री पढ़ा रहे हैं। इसीलिए
हम लोग कोशिश करते हैं कि YouTube पे और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें। जैसे अगर कल को यूपी आता है या और भी कोई वैकेंसी दिल्ली, आप दिल्ली से मैम, दिल्ली से कोई वैकेंसी आती है तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं। और बहुत सारे देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम लोग 22-23 साल से क्लैट में या लॉ से जुड़े हुए लोग हैं। तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग हमने प्रिपेयर किए हैं क्लैट या डिफरेंट लॉ एंट्रेंस के लिए। तकरीबन 7-8 हज़ार लोग NLUs, अगर आपने नाम सुना होगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में जोधपुर में है, दिल्ली में है और कई स्टेट्स में है। तो वहाँ पे जो बच्चे, और वहाँ कम सीट्स होते हैं, कहीं 80 है, कहीं 120 है, कहीं 100 है, उनमें भी उन सब कॉलेजेज में हम 7-8 हज़ार बच्चे NLUs में भी भेज चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मेरे ख्याल से आप NLU गांधीनगर में GNLU इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर लीगल स्टडीज़। और इन बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि कॉरपोरेट में जाएं या लॉ फर्म में जाएं, जहां इनको पैकेज मिल जाता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। जब पार्टनर बन जाते हैं तो करोड़ों में भी पैकेज मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, जुडिशरी एक अलग चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपनी कुर्सी से किसी एक व्यक्ति को न्याय दे सकते हैं जो न्याय से वंचित है। इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा अचीवमेंट और इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में, देश में आपके जन्म लेने के बाद किया हुआ आपका ये काम, इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो कई सारे बच्चे मैं देख रहा हूं कि अब NLU में लॉ फर्म को छोड़कर जुडिशरी में आ रहे हैं। जैसे मैं नाम भूल गया आपका, जगत पाल आ रहे हैं। जगत पाल अभी 5 ईयर हुए थोड़ी है, भैया के साथ आए हैं जगत पाल। तो मैंने कहा अभी तो निकला है इतनी जल्दी RJS। तो जगत पाल की तरफ बहुत सारे बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि वो जुडिशरी में आए। और बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स पेंडिंग है, लॉ रिफॉर्म्स पेंडिंग है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत वैकेंसीज आने वाली है फ्रिक्वेंटली। इस बार की वैकेंसी आप देखिए 225 या 24, हाँ 222 लोगों की वैकेंसी है। और इस तरह की वैकेंसीज कंटिन्यू आएगी। आप लोग दम लगाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग RJs बने, मजिस्ट्रेट बने और एक और तरीके से देश की सेवा करें या कंट्रीब्यूट करें। लीजिए सर। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिनका स्कोर 65 प्लस है, प्लीज़ आप लोग रिजल्ट का वेट ना करें। स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस। ये 20-25 दिन वेस्ट नहीं करने हैं। PYQs को एनालाइज करो, आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, राइट। रिजल्ट तक वेट ना करे कोई भी, अगर 65 प्लस स्कोर आपका बन रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। फूड के कूपन्स आपको वहां मिलेंगे और कोई सेल्फी लेना चाहता है तो यू कैन कम ऑन स्टेज। सर 1 मिनट सर, अभी आपको यहीं पे रहना, हम लोग आपको बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, यहीं पे और एक कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप सर से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आधे घंटे बाद सर अवेलेबल होंगे पर्सनल मीटिंग के लिए, आप रुक सकते हैं। एक सेल्फी ले रहे हैं, कर रहा हूँ कुछ ऐसा। सर एक बार इधर मोड़िए। सर आपके लिए कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी करण please। सर, आई वांट टू से वेरी थैंक यू सर। आप जो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं Thank you लास्ट so much। 3 ईयर से आपको जानती हूँ, जब आप अन अकेडमी पे थे। और मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी, जो सर पूरा मेजर जो मैंने पढ़ा है वो सर से ही पढ़ा है। और एक बार जो करण सर से पढ़ लेगा वो लोग कभी नहीं भूल सकता। Thank you so much। थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank you so मच। much। How's the Joes? How's the Joes? How's the Joes? चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? बहुत बढ़िया। मतलब आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई उदास बैठा है, सब स्माइलिंग फेसेस हैं कि एग्जाम कैसा ही हुआ हो कि फुल्ली मोटिवेटेड है मुझसे मिल। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मैं आप लोगों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम से पहले अगर आप ओवरनाइट जो हमारी क्लास थी, अगर आप में से काफ़ी लोगों ने शायद देखी होगी उस क्लास को, उससे पहले बहुत पहले सर ने प्लान किया था कि अपन एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करा देंगे पूरी रात भर जग के, तो बच्चों का रिवीजन हो जाएगा उससे। तो उसके बाद वो बात हो गई। उसके बाद में क्योंकि कंटिन्यूज उससे पहले 2 नाइट तक कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि सर सो नहीं पाए, ट्रैवल कर रहे थे, क्लासेस प्रिपेयर कर रहे थे, मेंस की कंटेंट की बुकलेट तैयार कर रहे थे। अब उसमें क्या हुआ, उसकी वजह से क्योंकि 2 रात सोए नहीं, तो मैंने कहा सर अब आपका वो प्लान तो कैंसिल हो गया। तो उन्होंने कहा सर पॉसिबल ही नहीं है।
तो मैंने कहा सर इतना जोश और इतना जुनून आता कहाँ से? तो इन्होंने कहा जो आज सब ये। हजारों बच्चे वेट कर रहे हैं पैशनेटली उस क्लास का, उनका जो जोश है वो कम नहीं होना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए करण सर के लिए। ये इनका इनिशिएटिव था। आप लोगों को पता होगा लॉ प्राइम जुडिशरी ने सिर्फ जो आरजेएस की प्रिपरेशन है, कंप्लीट प्रिपरेशन है विथ हिंदी इंग्लिश एवरीथिंग, वो 3999 में प्रोवाइड करी। उसके बावजूद सर का ये इंटेंट था चलिए कोई 3999 भी नहीं दे सकता तो हम पूरा कोर्स YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर लेते हैं ताकि वो बच्चा फ्री में देख सके। और सब जब इतना सर कर रहे हैं तो एक चीज और कर देते हैं आज हम, मेंस में जो क्लियर करेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सर ने अभी अनाउंस किया, मुझे नहीं पता था कि जो प्रीलिम्स क्वालिफाई फ्री में पढ़ाएंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए आप सब लोग को मैं बताना चाहता हूं 222 की जो इतनी बड़ी वैकेंसी है ये लास्ट नहीं है, कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर फिर बड़ी वैकेंसी आने वाली है। यूपी की इससे भी 3 गुना बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो आप जो है अपने, वैसे मुझे जो आप सबके ऑल्दो आज पेपर ऐसा बताया कि थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा लेंदी भी था, है ना। मैं कह रहा था सर को आरजेएस बोल के हल्का सा डीजेएस किसका दिया इन्होंने, तो कोई नहीं। लेकिन उस सब के बावजूद आपके जो चेहरे हैं, मतलब राजस्थान की आज इतनी गर्मी में भी 2 घंटे एग्जाम देने के बाद भी अगर आपके चेहरों पे इतनी स्माइल है, इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी अगर कामनेस है, इसका मतलब लग रहा है अंदर से कहीं 1% उम्मीद है कि प्री का तो हो गया बेड़ा पार और अब सिर्फ करनी है मेंस की तैयारी। तो आप सबको बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं हो। और आप सर ने बहुत सारी चीजें हम और प्लान कर ली। मैंने कहा आपको जोश कैसे आता? तीसरे दिन लगातार खड़े रहना, पैर भी दर्द करते हैं, कमर एक भी होता है, आप नहीं कर सकते, आप कंटिन्यूस बोलना पड़ता है। बोलने में कितनी एनर्जी चाहिए, कितना आपको इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, उसके बावजूद भी कंटिन्यूस करते रहते हैं। तो ये सारा आता कहाँ से एनर्जी? तो मुझे समझ आ रहा है यहाँ से एनर्जी आती है। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सर प्लीज। आप कहाँ से हैं मैडम? दिल्ली से आए हैं। देखिए क्या नाम है आपका? अन्नू मैडम आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से, क्या बात है। सब ने करी है, सभी ने करी। आज देखिए हम अलग अलग, सभी लोग अलग अलग सेंटर्स पे गए हैं, बच्चों से मिले हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार जिन जिन लोगों ने, देखिए इतना ट्रिकी पेपर होने के बावजूद अगर आपने फॉलो किया है चैनल और सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा 80% से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस हुए हमारे क्लासेस में। अगर कोई कंटिन्यूअसली उसमें आया है तो आपको पता होगा ये चीज। हाँ, उसके लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। मुझे लगता है आपको आके बोलना चाहिए मेरी जगह। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। और करण सर, अब आप अपनी तरफ से, ये सब आपसे मिलने आए हैं इतनी गर्मी में, इतना पजल्ड होने के बाद, स्ट्रेस्ड होने के बाद, इतना एग्जॉस्ट होने के बावजूद, तो बड़ी बात है। अब आप इनके लिए क्या स्पेशल लाए हैं वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं सुबह कुछ सेंटर्स पे गया था तो मुझे खुद बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने आके सर को कहा सर दोपहर को तो मुश्किल है, स्टूडेंट्स तो नहीं आएंगे, बहुत गर्मी है। और ये अब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो दिस इज अनएक्सपेक्टेड। काफ़ी इमोशनल फील कर रहा हूँ क्योंकि रात को 7.5 घंटे की क्लास में भी बहुत सारे बच्चे थ्रू आउट दी क्लास मेरे साथ जाग रहे थे। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और एक चीज़ लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, ये जो आज आपका एग्जाम हुआ है इसमें आप पास होते हो फेल होते हो ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कॉन्टिन्यूटी कब तक बना के रख सकते हो। देखो मेरे साथ जो हुआ उससे बुरा आपके साथ कभी नहीं हो सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, कहाँ मैं फंस गया था। ठीक है, आप लोग आरजेएस में रह भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बाउंस बैक कर सकता हूं तो आप लोग तो डेफिनेटली कर सकते हो, राइट? सो हाउस दी जोश। चलिए, और मैं थोड़ी सी प्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बताना चाहूंगा। अगर आप 65 प्लस स्कोर कर रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस, राइट? 65 प्लस।
और प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब स्टार्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें, सेल्फ स्टडी स्टार्ट करें, पीवाईक्यूज को एनालाइज करें, हरियाणा के पीवाईक्यूज देखें, क्योंकि आरजेएस ने जो प्रीलिम्स में बम फोड़ा है वो शायद मेंस में भी फोड़ सकता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और अगर आप में से कोई पर्सनली मिलना चाहता है तो हाफ एन आवर के बाद मैं अवेलेबल हूं यहाँ पे, आप लोग मिल सकते हो। थैंक यू सो मच और दिल से आभार आप सबका। हाँ जी, आइए यहाँ पे आ जाइए स्टेज पे, कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज कम ऑन स्टेज। आ जाओ यहाँ आ जाओ। सभी की तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं कि आज इन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम सबको इकट्ठे होने के लिए, जुड़ने के लिए। वैसे तो सर की काफ़ी मेहनत रहती है, यूट्यूब के ऊपर भी सर ने बहुत ही मोटिवेट किया है। इनफैक्ट मेरे कई सारे कोलीग्स थे जो डिमोटिवेटेड हो रहे थे लास्ट 15 डेज़ में, उनको सबको बताया कि लॉ प्रेप पे जाओ, वहाँ पर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आई एम वेरी मच बिग फैन ऑफ सर एंड फ्रॉम लास्ट 3 years आई एम फॉलोइंग हिम वेरी मच कंटिन्यूसली। तो मैं कहूँगा सर की मेहनत अच्छे से कामयाब होगी और हमारे यहाँ जितने बैठे उसमें मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सब qualify वो करेंगे। क्वालिफाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड सर Thank थैंक you यू, so much. आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। थैंक यू सो मच। देखो, मुझे सीरियसली मुझे अभी भी नहीं पता कि जो मैंने 1000 क्वेश्चंस करवाए थे उसमें से कुछ आया या नहीं आया। उस क्लास का सिर्फ एक पर्पस था, एक मेरा ऑब्जेक्ट था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर घबराहट हो रही है, डीमोटिवेशन फील हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने डिसाइड किया मैं एक क्लास लेता हूँ 1000 क्वेश्चंस की, एटलीस्ट रिवीजन हो जाएगी, स्टूडेंट्स इवेल्युएट कर पाएंगे। और आई नो कि उस क्लास के बाद हर स्टूडेंट जो है बहुत मोटिवेशन के साथ आया एग्जाम देने। कोई ऐसा नहीं था कि घबराहट हो रही हो। मुझे फ़ोन भी आए कि सर अब ठीक है, अब हो जाएगा, अब कर लेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। आप सब आए, प्लीज, थैंक यू। बिल्कुल, सूर्या सर के लिए एंड टू अदर फैकल्टी मेंबर्स। हमारे काफ़ी फैकल्टी मेंबर्स भी आरजेएस दे रहे थे, हितेन सर है, स्वाति मैम है और हरीश सर भी है। दाऊ वो थोड़े से नाराज़ हो गए, हमसे खफा हो गए हैं, लेकिन हरीश सर जैसे, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हरीश सर थोड़े से खफा हो गए हैं, बट हरीश सर के लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। एक बार जोर से, हाउस दी जोश, हाउस दी जोश, हाउस दी जोश।